जी, क्या शुभ नाम है आपका? सुंदर लिखा। सुंदर जी, आप का क्या प्रोफाइल है, क्या करते हैं आप? देखिए, वैसे तो मैं बुंदेली फिल्म अभिनेता हूँ और आजकल कुछ हिंदी सीरियल और हिंदी फिल्में भी कर रहा हूँ। थोड़ा बताइए क्या क्या किया अब तक आपने संक्षिप्त में? वैसे तो लगभग मैंने जो है अभी तक जो अपनी मातृभाषा है बुंदेली, उसमें मैंने 8 फिल्में की हैं और 2 टीवी सीरियल किए हैं जीटीवी के लिए और 2 मुझे फिल्में करने का मौका मिला। हाल ही में आपने क्या किया? अभी देखिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे G5 पे मेरी एक फिल्म अभी रिलीज हुई है, अटकन चटकन। तो उसमें जो मेरा किरदार है सुरीले का, वो काम करने में मुझे बहुत मज़ा आया और उसके जो निर्देशक हैं शिवहरे जी, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत दिनों बाद ऐसे कम निर्देशक होते हैं जो हमारे बुंदेलखंड से कलाकारों को मौका दें। तो ये बाकी काबिल तारीफ है कि उन्होंने कुछ प्रतिभाओं को परखा और यहाँ के लोगों को और उसके साथ मुझे भी उन्होंने रोल दिया। सुंदर भाई, एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। बुंदेली बॉलीवुड की जो ग्रोथ या जो प्रगति होनी चाहिए थी वो देखी नहीं जाती है, देखी जा ही नहीं रही है, जबकि भोजपुरी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। क्या वजह आप मानते हैं इसकी? सबसे बड़ी बात तो ये है कि आत्मविश्वास। जब तक कोई भी काम आप करने जा रहे हैं, आप खुद सेटिस्फाई नहीं है उस काम में, तब तक उस काम को आप अंजाम तक ले जा नहीं सकते। और सफलता का राज यही है कि आप कॉन्फिडेंट हो पहले अपने काम में। तो हमारे बुंदेलखंड के ऐसा नहीं कि बुंदेली भाषा को मान सम्मान नहीं मिला हो या बुंदेली फिल्में सफल नहीं रही हो। जहाँ जहाँ लोगों ने बुंदेली भाषा का प्रयोग किया है, वहाँ वहाँ उनको सफलता नहीं, मैं को कहता हूँ कि अपार सफलता मिली है। अब आप देखिए, छोटा सा एक हमारा गाना है चिलम तम्बाकू को डब्बा, कितना प्रसिद्ध हुआ। क्या वो गुनगुना सकते हैं? हाँ बिल्कुल, वो इस तरह। अरे कहने लगे मुँह से बब्बा, एरी कहने लगे मुँह से बब्बा, कहाँ गो चिलम तम्बाकू को डब्बा। तो डीजे पे इतना बजा कि मतलब बच्चे से लेकर बूढ़े तक बिना थिरके कोई रह नहीं सकता था। और वहीं पर अगर हम देखें बुंदेली भाषा की एक पहचान जो जगीरा के रूप में, वो फिल्म बहुत प्रसिद्ध हुई और उसने अपने किरदार को तो जीवंत किया ही किया है बुंदेली में, लेकिन बुंदेली को भी एक नई गति दे दी। जहाँ बुंदेलखंड में बुंदेली का महत्व बड़ा है, बढ़ाया गया है, लेकिन बुंदेली आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा ऊंची उड़ान नहीं भर पाए। इसकी क्या वजह आप मानते हैं? देखिए सर, क्या है कि जो हमारा क्षेत्र है बुंदेलखंड, हर मामले में पिछड़ा हुआ है, ये तो सभी को ज्ञात है। दूसरी बात, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने कभी और प्रयास ही नहीं किया, उनका दिमाग कभी इस तरफ गया ही नहीं कि हमारी जो सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है, उसको हम आगे कैसे ले जाएं। जैसे कि अभी आपने कहा कि भोजपुरी, तो वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो दिल खोल के काम करते हैं। जो उनके प्रोड्यूसर होते हैं उनको हिम्मत देते हैं, उनको ताकत देते हैं कि आप काम शुरू कीजिए, यहाँ पे हम आपको सब्सिडी दिलाएंगे, हम आपको जो है बहुत सारी सुविधाएँ हैं वो दिलाएंगे। तो यहाँ पे लोकेशन की कमी नहीं है, हमारे आसपास बुंदेलखंड में भंडार है, अपार भंडार है। अभी पिछले कुछ दिनों में योगी जी ने फिल्म सिटी का ऐलान किया है, तो क्या मानते हैं इससे बुंदेली कलाकारों को लाभ मिलेगा? देखिए, ये सवाल आपका बड़ा मतलब पेचीदा है और मैं दोनों बातें कहूँगा इसमें कि एक तो योगी जी ने जो निर्णय लिया है कि फिल्म सिटी का जो निर्माण है वो यूपी में नोएडा में किया जाए, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कम से कम महाराष्ट्र से लेकर के इतनी दूरी तो उन्होंने कम कर दी है कि हमारे कलाकारों को चांस मिलेगा, मौका मिलेगा। लेकिन बुंदेलखंड, जैसे मैं फिर दोबारा रहा हूँ अपनी बात को, कि बुंदेलखंड में इतनी मतलब जो है धरोहर है, लोकेशन इतनी है और नेचुरल है कि आप जितना काम करना चाहें आप भरपूर काम कीजिए, पूरी फिल्म कंप्लीट कीजिए, पूरे सीरियल कंप्लीट कीजिए और लागत भी कम। जहाँ पे हमें बड़े बड़े सेट लगाने पड़ते हैं, हमारे निर्माताओं को बहुत पैसा खर्च करना होता है सेट लगाने के लिए, यहाँ पे सब आपको बिल्कुल नेचुरल मिल रहा है, कम पैसों में मिल रहा है, कलाकार कम पैसों में मिल रहे हैं।
तो आप अपने जो जनप्रतिनिधि हैं अगर वो सुविधा दे करके और नोएडा की जगह उसकी एक इकाई, फिल्म सिटी की इकाई अगर बुंदेलखंड के किसी आसपास क्षेत्र में अगर यहाँ पे स्थापित कराएंगे तो नेचुरल सी बात है कि हमारी बुंदेली को, हमारे बुंदेलखंड के कलाकारों को रोजगार के साथ साथ बढ़ोतरी भी मिलेगी। देखा गया है बुंदेली कलाकारों के बारे में, जहाँ तक मेरा छोटा सा ज्ञान है, कलाकारों में आपसी मतभेद बहुत हैं, पार्टी बंदी, लॉबियाँ बना रखी हैं। क्या आप मानते हैं ऐसा? देखिए, जो सच्चा कलाकार होता है वो इन चीज़ों में लिप्त नहीं होता। ऐसा है? नहीं, मैं तो इन बातों में विश्वास नहीं करता, क्योंकि कलाकार हमेशा स्वतंत्र रहना चाहता है और जो स्वतंत्र होता है वही कलाकार होता है। नहीं, पार्टियां और आपस में ग्रुप बने हुए हैं। नहीं, ग्रुप तो बनेंगे, वो तो एक हमें अगर कोई काम करना तो हमें प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना। जैसे मैं कहीं जाता हूँ तो वो उसका हमारा ऑडिशन वगैरह होता है, तो जाहिर सी बात है जो कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं वो पूछते हैं भाई आप कहाँ से हैं, तो हमें अपना प्लेटफॉर्म होता है, हमारा जो बैनर होता है वो उसका नाम हमें बताना पड़ता है कि हम इप्टा से हैं या हम जननाट्य मंच से हैं। अदरवाइज ये नहीं होगा तो फिर आप कहाँ से हैं, कौन है, क्या है, तो वो तो ज़रूरी है आपके लिए कि आप कहाँ से हैं। तो जब थिएटर के लोग अपना अपना ग्रुप में काम करते हैं तो सपोज दैट कि मतलब मैं इस ग्रुप में काम कर रहा हूँ, वहाँ काम नहीं हो रहा, तो मुझे दूसरे ग्रुप में साथ जाकर काम तो करना ही पड़ेगा ना। मतलब आपस में जो द्वेष है वो यही वजह माना जाए इसकी? द्वेष तो नहीं होता है इसमें, लेकिन हाँ ये होता है कि अगर मेरे से बेहतर कोई काम कर रहा है तो सच्चे कलाकार को उसकी तारीफ करना चाहिए, उसका हौसला बढ़ाना चाहिए, ना कि पार्टीबंदी करना चाहिए या गुटबाजी करना चाहिए। ये भी देखा गया है कि बड़े कलाकार छोटे कलाकारों को पनपने नहीं देते, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते। क्या मानते हैं ऐसा होता है बॉलीवुड में? मैंने बुंदेली में भी काम किया है और बहुत से बड़े लोगों के साथ काम किया है। मुश्किल तो आती है? नहीं, मुश्किल कोई नहीं आती है। और बॉलीवुड में मैंने बड़े बड़े लोगों के साथ में काम किया है, जैसे मुकेश खन्ना है, राजेंद्र सिंह जी हैं, और अभी मैंने और भी लोगों के साथ में काम किया, संजय मिश्रा जी के साथ। नहीं, आपका तो ठीक है, आपका तो एक नामचीन प्रोफाइल में आपकी गिनती आ गई। मेरा सवाल था कि जो नए कलाकार हैं उनको पनपने में बड़े कलाकार अवरोध पैदा करते हैं। नहीं सर, मैं इसमें विश्वास नहीं रखता, ना इसमें मैं सहमत हूँ आपकी बात से, क्योंकि जो बड़े कलाकार हैं, सच्चे कलाकार हैं, वो हमेशा कहते हैं कि हमारे जो नए कलाकार हैं वो आगे आएँ, वो आगे बढ़ें, क्योंकि हमारा अस्तित्व, हमारी पहचान तो नए लोगों से है ना। अगर वो आगे आके अच्छा काम करेंगे तो हम लोगों को एक नई मजबूती मिलेगी। एक और दिलचस्प सवाल, बुंदेली बॉलीवुड में कलाकार बहुत हैं, कलाकार बहुत कम देखने को मिलती है, क्या वजह है, आपको क्या लगता है इसका? देखिए सर, सीधी बात, मैं बिल्कुल इसमें ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपको, और खुल के बता दूँगा। हमारे बुंदेलखंड में क्या है कि अभी तक इतना कोई मजबूत काम नहीं हुआ, ना ही कोई मजबूत प्लेटफॉर्म है कि जहाँ अपने गार्जियन जो है अपने बच्चों को या अपनी लड़कियों को स्वतंत्र रूप से छोड़ सकें कि आप जाके काम कीजिए, क्योंकि छोटी सी जगह है बुंदेलखंड, छोटे काम होते हैं, तो हमेशा आशंका ये रहती है कि कुछ गलत ना हो जाए। और जाहिर सी बात है, कोई भी गार्जियन होगा तो अपने बच्चे के लिए तो यही चाहेगा कि सुरक्षित रहे, तो इसलिए शायद कलाकार नहीं निकले। लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने बाकी बहुत बेहतरीन काम किया, मयूरी आर्या और अनीशा राजपूत, तो ये ऐसे नाम हैं कि हमारे चुनिंदा नाम है। जबकि अगर देखा जाए पिछले 20-15-17 सालों में तो बस इन्हीं कुछ नामों का दखल देखा गया है, बाकी नई पौध इससे बिल्कुल परे रही। देखिए आजकल क्या है, थोड़ा सा लोग मॉडर्न हो गए हैं, और मॉडर्नाइज में क्या है कि लोग आजकल फैशन शो, मॉडलिंग, इस पे ज़्यादा फोकस करने लगे हैं। जबकि मजबूत स्तंभ आपका है तो वो है एक्टिंग, वहाँ से आप कुछ भी कर सकते हो, और मॉडल से बनने के बाद में आप सिर्फ मॉडल ही बन सकते हो, वहाँ से आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। और वही वजह है कि आज जितने नई जनरेशन है वो एक्टिंग में नहीं आ पा रही है, क्योंकि उनका फोकस सिर्फ मॉडलिंग तक जा रहा है। जबकि थिएटर में आना चाहिए उनको, एक्टिंग में आना चाहिए उनको, यहाँ से संभावनाएं कुछ ज़्यादा हैं। कहते हैं कलाकार को जो सम्मान और जो आदर बाहर मिलता है, स्टेज पे मिलता है, परफॉर्मेंस के दौरान मिलता है, उसको उतना सम्मान घर में नहीं मिलता है। क्या ऐसा होता है? देखिए ऐसा है कि जब तक हम लोग कोई भी काम करते होते हैं, हम लोग, अब छोटी सी बात यह है कि अगर हम पढ़ रहे हैं या हमारा बच्चा पढ़ रहा है, तो जब तक वो एक मुकाम तक नहीं पहुंचेगा
तो घर तो क्या मतलब कहीं भी सम्मान नहीं मिलेगा उसे। अगर वो पढ़ रहा है और उस प्लेटफॉर्म पे जाके वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाएगा तो उसको घर में भी सम्मान मिलेगा और बाहर भी सम्मान मिलेगा। वही एक्टिंग की लाइन में है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को इतनी मजबूत, इतनी अच्छी बनाइए कि लोगों को आप आकर्षित कर सकें, आपका काम पसंद आना चाहिए उनको, तो वो तारीफ करेंगे आपकी। आपके साथ कैसा हुआ? किस मामले में? इसी मामले में कि आपको स्टेज पे और घर में जो बैलेंस आपने बिठाया, तो सम्मान की स्थिति क्या रही? तो देखिए, मेरे सम्मान की बात तो आप मत करवाइए। नहीं, ये तो आपको बताना ही होगा, दिलचस्प है, ताकि लोगों को इंस्पिरेशन मिले। हालांकि डरने वाली बात है थोड़ी सी, और जैसा कि मैंने कहा कि गार्जियन कभी नहीं चाहते कि आप पढ़ाई के अलावा हमारा बच्चा कहीं और जाए। तो शुरुआत में जब मैं पहला डांस कंपटीशन मैंने फाइट किया और रात को 1:30 बजे मैं वो कंपटीशन जीत के जब आया था यहाँ पे घर पे तो मेरा सम्मान नहीं हुआ था उसमें, मेरी पूजा हुई थी उसमें। अच्छा। हमारे दादाजी को कभी पसंद नहीं था ये सब एक्टिंग, डांस, ये पसंद नहीं था। और टाइम ही मतलब पूजा के बाद ही आपने निखार आया? पूजा के बाद मुझ में निखार आया, और बस ये समझ लीजिए कि दादाजी का आशीर्वाद और मेरे चाचा जी का आशीर्वाद इतना काम किया कि मैं अपने काम से हमेशा संतुष्ट हूँ। सुंदर भाई, एक बात और है, बुंदेली जो बॉलीवुड है, इसको क्या कैरियर के रूप में बनाकर जीविकोपार्जन किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कोई भी काम, जब तक अगर आप टाइम पास करके काम करेंगे कोई भी, तो उससे अपना जीवन यापन आप नहीं कर सकते। पार्ट टाइम जॉब में आप पार्ट टाइम कलाकार ही रहेंगे, और अगर आप फुल टाइम एक्टर बनना चाहते हैं या बन गए हैं, तो इतना काम है, इतना सारा काम है बुंदेली में। हमारे जो उत्तर प्रदेश सरकार है, उनके पास इतनी योजनाएं हैं, इतने विभाग हैं कि प्रचार प्रसार के लिए नुक्कड़ नाटक, मैंने ऐसा कोई विभाग नहीं है अपने उत्तर प्रदेश सरकार में जिनके लिए काम करने का मौका मुझे नहीं मिला। तो इतने काम रहते हैं कि आप खुद काम कर नहीं सकते, आपको मना करना पड़ेगा, सर मैं बिजी हूँ, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, आप कर रहा हूँ। तो ऐसी ऐसी योजनाएं आती हैं कि हम लोगों ने काम की थी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, सुजल परियोजना। तो ललितपुर पूरा जिला हम लोगों ने कवर किया था उसमें, और पूरा जालौन जिला कवर किया था उसमें, और पूरा झांसी। इतना सारी आपने फिल्मी यात्रा की, बुंदेली फिल्मों में काम किया, नुक्कड़ नाटक में काम किया, क्या आप अपनी इस यात्रा से संतुष्ट हैं? वैसे तो कलाकार कभी अपनी यात्रा से संतुष्ट नहीं होता, उसी तरह मैं भी अपनी यात्रा से भी संतुष्ट नहीं। कुछ क्या करना चाहते हो? मैं कुछ, वैसे अगर बॉलीवुड में कोई कलाकार आता है तो उसका एक ही सपना होता है कि वो हमेशा जो है एक बार महानायक अमिताभ बच्चन जी के साथ शेयर करे पर्दे पे। लेकिन हाँ, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ कि मैंने जो फिल्म की अटकन चटकन, उसमें एक गीत है, एक सॉन्ग है जो अमिताभ बच्चन जी ने उसको आवाज़ दी है, दाता शक्ति दे। तो उस फिल्म का मैं हिस्सा हूँ। तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि वहाँ तक मैं पहुँच गया। अब रही बात महानायक जी के साथ काम करने की, तो वो अभिलाषा दिल में है। और मेरे जो आदर्श हैं, सॉरी मैं थोड़ी बात पूरी करना चाह रहा था, मेरे जो आदर्श हैं गोविंदा जी और मिथुन जी, तो मेरा सपना अभी पूरा नहीं हुआ। मैं चाहता था कि पर्दे पर उनके साथ एक बार काम करने का मुझे मौका मिले, और वो यात्रा मेरी अभी जारी है। सुंदर लिखा, इतने अच्छे मुकाम पर पहुंचने के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि अगले जन्म में वापस इसी वजूद के साथ पैदा होना चाहेंगे? अगर ऊपर वाले ने दोबारा अगर मुझे जीवन दिया, तो मैं चाहूँगा कि एक बार मैं जो काम मेरे अधूरे रह गए हैं, मैं जो नहीं सीख पाया, मैं पुनः जन्म लेकर के वो काम दोबारा सीख करके और अच्छे से स्थापित होना चाहता हूँ, और बुंदेलखंड को उन ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता हूँ जहाँ आप देखना चाहते हैं। सुंदर भाई, आप अपने माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को, नई पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं चैनल का और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और साथ ही दर्शकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आगे भी जो हमारे और कलाकार हैं, उनको भी दर्शकों के सामने लेकर आए, और दर्शकों का प्यार उनको भी मिले मेरी तरह। तो मेरी प्रयास जारी रहेगा। यदि आप अपना टैलेंट बंजारा बीट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो 2 से 3 मिनट का वीडियो हॉरिजॉन्टल में बनाकर इन नंबरों पर भेजें।